छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सत्ता में अब बात करते हैं ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसमें हत्या बेटी की हुई है और हत्या का आरोप पिता पर है। गुरुग्राम में राधिका यादव हत्याकांड की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस हत्याकांड की कई थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है। सवाल है कि एक पिता को अपनी बेटी की हत्या का कदम क्यों उठाना पड़ा, एक पिता को अपनी बेटी को गोली क्यों मारनी पड़ी। तमाम एंगल पर चर्चा करेंगे। पहले आज का आपको अपडेट दे दें। आज राधिका यादव के पिता को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको ये बताते हैं कि अब तक की पूछताछ में दीपक यादव ने क्या बताया है। दीपक यादव ने कहा है कि पिछले 15 दिन से सोया नहीं था। वो घर में बेचैन घूमता रहता था, घर में ही किसी से बात नहीं करता था। राधिका का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कराया, बार बार राधिका पर एकेडमी बंद करने का दबाव बनाया, लोगों के ताने से अक्सर परेशान रहता था। ये भी कहा कि लोग बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे। राधिका ने कई बार भरोसा रखने के लिए बोला। राधिका ने कहा कि 2.5 करोड़ खर्च किए बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राधिका की चैट की हो रही है। राधिका ने अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर कोच से बात की थी। हमारे पास चैट है जिसके शब्दों से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि राधिका यादव के पिता टेनिस एकेडमी से नाराज थे। एक चैट का हिस्सा आपको दिखाते हैं जिसमें राधिका अपने कोच से क्या कह रही है वो देखिए। इस चैट में साफ तौर पर दिखता है। ये चैट है, कोच के साथ राधिका यादव की बातचीत है। मैंने पापा से बात की, मना कर रहे थे, सब सुनकर कह रहे थे कोई पॉइंट नहीं है, कितने ही बचेंगे। ये चैट है। इसके बाद जो कोच के साथ पूरी चैट है उसमें और भी इस तरह की बातें सामने आती हैं जो बताती हैं कि किस तरह का तनाव था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि राधिका घर से निकलना चाह रही थी। उसको ये लग रहा था कि वो अपने ही घर में कैद है। चैट से ये स्पष्ट है कि राधिका घर से कहीं दूर जाना चाहती थी, थोड़ा टाइम अकेले रहने की बात कर रही थी। चैट में घर में पाबंदी का भी जिक्र उसने किया है। ये बच्ची के साथ जाता था, सुबह 5 बजे निकलता था और शाम को जब तक वो फ्री नहीं होती थी जब तक वो उसके साथ रहता था। मैं 3 दिन से पूछने लग रहा हूँ, पुलिस वालों ने भी पूछ लिया कि क्या है कि बस हो गया, नहीं बताया कि आप मेरी ऐसी रिपोर्ट बना दो कि मेरे को फांसी हो। तो मैंने हमेशा उसके पापा को ही देखा। उसके बाद मैंने कभी आज तक ना तो टूर्नामेंट में ना तो कहीं और, जैसे कि मैं खिलाने उस पसंद कर गया हो या कहीं भी जाऊँ, कभी भी ऐसे मुलाकात हुई और टेनिस खेल रहे हैं तो पापा के साथ ही थी। क्या वो खुश थे बेटी के टेनिस खेलने से? बिल्कुल, टेनिस खेलने से तो खुश थे, सपोर्ट करते थे। क्योंकि अगर खुश नहीं होंगे, सपोर्टिव नहीं होंगे तो कोई 12-14 साल तक अपने साथ बच्चे के साथ हर दिन ट्रैवल, गाना आना, अपना काम धाम छोड़ के कोई करेगा नहीं। बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।